नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो पूरे बाजार में ही आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक्स भी बहुत टूटे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स कुछ ज़्यादा ही टूट रहे थे। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में 4 स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूँगा जिनमें बड़ी बिकवाली देखने को मिली है हमें। एक है आपका चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो की बात करी जाए तो करीब 10% गिर गया ये शेयर आज के सेशन में। 687 रुपीज़ के लेवल्स पे स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। 761 का आज का इंट्राडे हाई था और 765 का आज का लो था। अगर आप टॉप से काउंट करेंगे तो आधे दाम पे मिल रहा है आपको। 1275 के समथिंग का इसका लाइफ हाई है और 52 वीक हाई देखेंगे तो 1058 का है। हालांकि अगर आप नीचे से देखेंगे तो 52 वीक लो 433 का है, तो वहाँ से अभी भी 50% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आज ये जो शेयर गिरा है ना, इसके पीछे के रीजन है इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स। और नंबर ऐसे हैं कि देखकर आप खुद कहोगे भाई क्या है ये, मतलब ऐसे नंबर कौन पेश करता है। बट क्योंकि ये तेल कंपनियां है ना, ये कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। मतलब बहुत तंगड़े नंबर पेश करना या बहुत खराब पेश करना, दोनों ही इनके बस में है। रिजल्ट्स की बात करूं अगर मैं, तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट ही नहीं करा है, लॉस पोस्ट करा है। जी हाँ, घाटा आया है कंपनी को। 450 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 56.6 करोड़ का घाटा पोस्ट करा है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि प्रॉफिट से घाटे में आ गई है कंपनी। रेवेन्यू की बात करूं, 20,580 करोड़ के सामने 18,680 करोड़ का है। रेवेन्यू में मात्र 10% की गिरावट है, लेकिन मुनाफा पूरा गायब हो गया है, इनफैक्ट लॉस पोस्ट करा है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि मार्जिन्स खत्म हो गए हैं। मार्जिन्स जो कि 3.81% के थे लास्ट क्वार्टर में, वो अभी घटकर मात्र 0.53% के रह गए हैं, यानी कि आधे % के मार्जिन्स कंपनी ने बनाए हैं। आगे अगर देखा जाए एबिटा कंपनी का, यानी ऑपरेशनल बेसिस पे, तो 784 करोड़ के प्रॉफिट के सामने मात्र 98.6 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट रह गया है। तो ये हालात हैं कंपनी के। ये नंबर्स के बाद गिरे ना तो क्या करे स्टॉक, बताओ। 58 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। हालांकि एवरेज वॉल्यूम भी मैं देख पा रहा हूँ 30 दिन का 33 लाख शेयर्स का ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा ट्रेड हो गए हो ना, वॉल्यूम्स तो न्यूट्रल थे, बट सेलिंग ज़्यादा थी स्टॉक में। सेलिंग मतलब बाइंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत सेलिंग है, उसी ने 10% तोड़ दिया स्टॉक, आप ये कह सकते हैं। इसी को देखा देखी में एमआरपीएल भी क्रैश हो गया। एमआरपीएल 7% टूट गया। ये और सीपीसीएल, चेन्नई पेट्रो और जो एमआरपीएल ऑलमोस्ट सिमिलर मूव देते हैं। तो जैसे ही चेन्नई पेट्रो के खराब नंबर्स आए, चेन्नई पेट्रो गिरता है, ज़्यादा गिरता है, तो एमआरपीएल ने भी थोड़ा सा वैसा ही मूव दे दिया और कुछ नहीं है। तो आप कह सकते हो उसी के साथ साथ ये भी चला गया 7% नीचे। अगर चेन्नई पेट्रो में बाउंस बैक आता है देन डेफिनेटली एमआरपीएल में भी आ सकता है। वन मोर थिंग, चेन्नई पेट्रो ने खराब नंबर्स पेश करे हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एमआरपीएल भी खराब पेश करे। वैसे मुझे पता नहीं है एमआरपीएल ने नंबर पेश कर दिए या नहीं करे। अगर कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो वीक नंबर्स के चांसेस ज़्यादा हैं। बट वीक नंबर्स के बाद क्या ये गिरेगा, इसके चांसेस कम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गिर गया शेयर। ठीक है, तो ये आपको मैच कराना पड़ता है आगे पीछे होकर, अगर आप किसी स्टॉक के नंबर्स को प्राइस इन करने की कोशिश कर रहे हैं तो। थर्ड स्टॉक दोस्तों जिसमें भारी भरकम गिरावट दिखी है आज, वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ये स्टॉक 8.5% टूट गया भाई साहब। इसके भी नतीजे आए थे, नतीजे कल थे, और आज कुछ गाइडेंस भी आई है कॉन्कॉल की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले नंबर्स। प्रॉफिट कंपनी का 190 करोड़ के सामने 240 करोड़ का आया, साल दर साल बढ़कर ही आया है। ठीक है, मार्जिन 6.06% से 7.2% पे आए हैं, ये भी ऊपर ही थे। एबिटा 302 करोड़ के सामने 370 करोड़ पे था, ये भी ऊपर ही था। रेवेन्यू 1474 करोड़ के सामने 5170 करोड़ था, ये भी ऊपर था। कॉन्कॉल की अपडेट पे आता हूं अब। लोअर वॉल्यूम ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर FY26 to 10 to 15%, from 15 to 20%, because of slower performance in the first half, and updates EBITDA spread guidance to 4,600 to 5,000 per ton। तो पहले जो वॉल्यूम की ग्रोथ की अनुमान थी वो 15 से 20% की थी, और अब कितनी है? 10 से 15%। इसने गिराया है शेयर को, ना कि नंबर्स ने। जो गाइडेंस में रेंज नीचे शिफ्ट करी है ना, इसने गिरा दिया। आगे, company believes growth could exceed 15 to 20% in FY27 if economic conditions
गेट बेटर, लॉन्ग टर्म एबिटा पर टन टारगेट सेट एट ₹5,500 to 6,000। तो जो कंपनी ने अभी इस बचे हुए वित्त वर्ष कह सकते हो आप के लिए 4,500 से 5,000 पर टन की एबिटा की बात करी है, वो FY27 और पोजिशनल टर्म पे वापस 5,500 से 6,000 टन होगा, और जो ग्रोथ है वो वापस 15 से 20% आएगी FY27 में। यानी कि यहां से एक साल हो सकता है प्रॉब्लम रहे, लेकिन इवेंचुअली कंपनी अच्छा करेगी। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं अभी, लेकिन 58 के पीई पे है, और जिस हिसाब से कॉन्कॉल अपडेट है शायद और गिर सकता है, और अगर गिरता है तो फिर मौके तलाशेंगे। चौथा स्टॉक है दोस्तों इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, इसके भी नंबर्स आए और रिजल्ट आते ही स्टॉक 9% क्रैश हो गया, और नंबर काफ़ी खराब लग रहे हैं मुझे, मैं आपको बताना चाहूँगा। 135 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 94 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, रेवेन्यू 730 करोड़ के सामने 700 करोड़ रह गया। यहां तक ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, दिक्कत शुरू होती है अब। मार्जिन्स 22.43% से घटकर 13.57%, ये दिक्कत थी। एबिट 163 करोड़ के सामने 95 करोड़, ये दिक्कत थी, और इसीलिए शेयर आपके लिए टूटता हुआ दिखा है। ऊपर में 1250 के हाई लगाए हुए हैं इस स्टॉक ने, और अभी 1036 पे है। टेक्निकल टर्म्स की बात अगर मैं करूं आप सभी के साथ, तो सारे लेवल इसने आज एक इंट्राडे में ब्रेक कर दिए हैं। बस RSI ये जो ओवरसोल्ड हो गया है काफ़ी हैवीली, बट मेरे को लगता है स्टॉक कहीं ना कहीं या तो एग्जैक्टली यहीं से घूम जाए तो ठीक है, वरना ये और बड़ा नेगेटिव मूव दे सकता है। यही समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।